शालिनी यादव क्या हैसियत है? शालिनी यादव अपना बूथ में 10 वोट नहीं दिला सकती है, क्या हैसियत है बताइए? पीयूष यादव को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष बनाए, शिवपुर विधानसभा को उनको प्रत्याशी बनाए। आप बता दीजिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बनारस के शालिनी यादव को लोकसभा देश के प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ाए। बताइए क्या हैसियत है शालिनी यादव का? अभी ओम प्रकाश खाली झूठ बोला भाई, कहते हैं कि भगवान भी प्रकट हो जाइए तब वो हम न जाइबो में भाजपा में। अभी कौन भगवान आए गए कि ईडी सीबीआई का डर होगा, इतना लूटे बहान टिकटवा बेच के। ईडी सीबीआई का डर होगा, टिकट बेचे है जो ना कि डर हो गया कि बाबा जी के बुलडोजर के मुँह कहीं घूम न जाए पियरका मेघा के ऊपर। ये बदे भाग गए डर के मारे, गेरुआ पहन ले। अब तो उनको सुरक्षा मिल कर चुकी है। शालिनी यादव जी को बहुत बहुत बधाई हो। किस बात के लिए भाई? वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई इसलिए। और समाजवादी में थी तो नहीं बधाई दे रहे थे? बधाई नहीं दे रहे थे, हम लोग सर आँखों पर लेके चल रहे थे। और अब समय ऐसा उनका आएगा कि चाहे वो यादव समाज में जाएं, चाहे किसी समाज में निकल के दिखाएं, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। हालांकि वो माला चप्पल का होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी चाहे उनको सम्मान दिए, चाहे उन लोगों ने समाज दिया। जब वो मेयर का चुनाव लड़ी, आप पत्रकार साथी आप भी जानते हैं कितना वोट पाई थी। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, पूरे विश्व में फेमस हो गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन चुनाव लड़ी? शालिनी यादव चुनाव लड़ी थी। वो कहती कि सम्मान नहीं मिला। सम्मान क्या चाहिए आपको? अखिलेश यादव आपके घर में आके बैठ जाएंगे तब आपको सम्मान मिलेगा? कितने शालिनी यादव के घर में बनेंगे? आप खुद समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर चलती तो आपको समाज सर आंखों पर उठा के रखता। पहली बात। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है और हर पार्टी के लोग एक दूसरे पार्टी में जाकर सदस्यता अभियान लेने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और युवा नेता हैं, और ये लोग बताएंगे कि इस तरीके के जो हलचल है ये राजनीति में क्या उथल पुथल मचाएगा। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ के तमाम बड़े लीडर जा रहे हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी उन लोगों को वह जगह वह स्थान नहीं देने में चूक? अच्छे बताइए, बनारस के कौन नेता बड़ा नेता गया? शालिनी यादव क्या हैसियत है? शालिनी यादव अपना बूथ में 10 वोट नहीं दिला सकती है, क्या हैसियत है बताइए? पीयूष यादव को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष बनाए, शिवपुर विधानसभा को उनको प्रत्याशी बनाए। आप बता दीजिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बनारस के शालिनी यादव को लोकसभा देश के प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ाए। बताइए क्या हैसियत है शालिनी यादव का? अभी मेरा एक भाई ने बताया है कि आपसे मैं बता दे रहा हूँ 10 वोट नहीं है। शालिनी यादव कौन लाइक करता है? कोई लाइक नहीं करता। ऐसा बड़ा नेता है बताइए? हम लोग बूथ मजबूत कर रहे हैं, वो सब पूर्व विधायक बताइए पूर्व विधायक तोड़े हैं। पूर्व विधायक मतलब हारा हुआ प्रत्याशी खुद भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है कि मैं एकदम चुनाव हार रहा हूँ 2024 में, इसलिए पूर्व विधायक को ले रहा है। और हम लोग, मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितने सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में है। आप देखिए 2024 में देखिए सांसद कितने टूट के आते हैं माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव कितने लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डेली संपर्क में हैं। अभी मैं बनारस के बड़े बड़े लीडर के नाम बताएं, ब्रजेश सिंह जैसे एमएलसी हैं आज संपर्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सोच लीजिए वो टिकट चंदौली से मांग रहे हैं। धनंजय सिंह चाचा शिवपाल जी का डेली अभी का दरबार लगा रहे हैं कि हमको जौनपुर से टिकट मिल जाए। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी एक ही लोग को लोकसभा लड़ाएगी ना, बाकी हो उसके बाद देखिए कितना भदकड़ होने वाला है। तो हम लोग चुनाव हारा हुआ प्रत्याशी को नहीं लेंगे। जब समाजवादी पार्टी दारा सिंह चौहान बताइए कितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान की ओबीसी के लिए बात करते थे, हम ओबीसी के लिए क्या किए बताइए? आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लड़ना चाहिए वो क्यों नहीं लड़ाई लड़ पा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ इतनी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बताइए सीबी ईडीआई चौथा स्तंभ सब पूरा देश के कौन नहीं बिक गया? सब बिक गए। फिर आरोप गलत है। नहीं, कोई बिका नहीं है। आपके पास पैसे तो आप भी खरीदिए। मैं आप बता रहा हूँ कि हर विधानसभा में 15,000 वोट काटा गया है। 125 सीट ऐसा है कि हम लोग मात्र 2 से 10,000 के बीच में हारे हैं। आप बता दीजिए। और उसके बाद हम लोग चुनाव आयोग से कहते रह गए, लेकिन चुनाव क्यों नहीं सुना? माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा गया प्रदेश कार्यालय से, नहीं सुना गया। मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी को फोन किया गया अजय कुमार शुक्ला को, वो एकदम मतलब आप सोचिए। अच्छा, एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? विशेष 2-4 बिंदु पे बता दीजिए। लोकसभा देखिए, लोकसभा का मुद्दा है महंगाई इतना है। आप देख लीजिए, बेरोजगारी 2 करोड़ नौजवान की नौकरी देश का प्रधानमंत्री ने कहे। काफी दिनों से गिनती हो रही, जब विधानसभा चुनाव था तभी से ये चल। नया क्या चीज होगा? नया बताइए। नया जो आर्मी को बताइए, आर्मी को क्या कर दिए और सर क्या बना दिए आर्मी को?
इस बार इंडिया की सरकार आई तो देश में नौजवान, गरीब, व्यापारी, किसान सबको इंडिया सरकार ने सबका मदद किया करेगा। और मैं बता रहा हूँ इंडिया के साथ पूरा देश है। आने वाला समय इंडिया ही बता दे रहे हैं आपसे 350 प्लस लोकसभा चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार 26 दल बनाकर सरकार बनाएगी। और मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी केंद्र सरकार में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की क्या बताइए, ओम प्रकाश राजभर की क्या हैसियत है? हमने बता दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 17 सीट लोग विधानसभा जीते और 6 सीट जीते। आप बता दीजिए मैनपुरी से चुनाव लड़े थे, 178 वोट पाए थे लोकसभा में। वही उनकी बुनियाद है ना। और कहते हैं कि पूरा प्रदेश में बता दीजिए 178 वोट पाए थे। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कहते हैं कि 26 सीट है और 26 में 26 जीतेंगे। ओम प्रकाश एक भी नहीं जीतेंगे। ओम प्रकाश खाली झूठ बोला। भाई कहते हैं कि भगवान भी प्रकट हो जाइए तब वो हम न जाइब में भाजपा में। अभी कौन भगवान आए गए कि ईडी सीबीआई का डर होगा, इतना लूटे बहान टिकटवा बेच के। ईडी सीबीआई का डर होगा, टिकट बेचे है जो ना कि डर हो गया कि बाबा जी के बुलडोजर के मुँह कहीं घूम न जाए पियरका मेघा के ऊपर। ये बदे भाग गए डर के मारे, गेरुआ पहन ले। अब तो उनको सुरक्षा मिल गई है, कोई बोल नहीं सकता है। हाँ यही बता तो गए डर के मारे हो, नहीं तो बुलडोजर बाबा जी के घूमत रहल। यही बतौन गए ना। बुलडोजर से कहाँ डरते हैं? कहाँ अब तो कहते हैं कि भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तब उनको भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे। जी ने यही ओम प्रकाश जी कहें कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। देश का जो प्रधानमंत्री सबसे झूठा है। अब प्रमुख प्रदेश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। फिर भी बताइए जाके चरणों में अच्छा, इस तरीके के लोगों को फिर कैसे लोग अपने पास रख लेते हैं? क्यों, क्या कमी रह जाती है? क्या अपने पास कौन सी ऐसी मजबूरी होती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है ना। भारतीय जनता पार्टी को बताइए चल सन्यासी मंदिर में हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये कौन बोला था? ओम प्रकाश राजभर ही बोले थे ना। बताइए अमित शाह जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहें, क्या क्या नहीं बोले। बताइए जब ऐसे लोग बीजेपी, तो बीजेपी का विषय है कि बीजेपी गाली सुनकर भी बीजेपी रख ली। 38 दल बताइए कहते हैं कि हमारा शेर अकेला चल रहा है, अंधभक्त लोग बोलते हैं। और 38 दल मिला के मोदी सोच लीजिए कि पीसी भी किए हैं खालमेल दिल्ली में। हम लोग 26 सीट इंडिया। अच्छा एक सवाल है आप लोगों से कि लगातार विपक्ष सदन में बार बार कह रहा है कि मणिपुर पे बात करिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? अच्छा बताइए, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, मतलब लगभग 150 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ 40 लाख 100 करोड़ 40 करोड़ का वो मतलब कि प्रधानमंत्री है। बताइए कि मणिपुर में नंगे घुमाया गया, कर्नल की औरत को नंगा घुमाया गया। और कर्नल ने ये पेशी किया कि मैंने देश का रक्षा किया, मैंने अपने पूरे सरहद का रक्षा किया, लेकिन अपनी वाइफ का रक्षा नहीं कर पाया। क्या बताएंगे जिस तरीके से हर लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए पार्टी तो जो जा रहे हैं वो तो अपने स्वार्थ की है जो कि, लेकिन आज की राजनीति जो बीजेपी है तो वो कुर्सी की राजनीति करती है, जनता के लिए कभी राजनीति वो नहीं करती है कि आम जनता में क्या हो रहा है। आपने अभी जो मणिपुर की स्थिति देख रहे हैं कि कुछ बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि काफ़ी लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी नेताओं को इज्जत नहीं देती है इसीलिए तो छोड़कर लोग जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, समाजवादी तो ऑलरेडी जुड़े हुए है, ज़मीन से जुड़ा हुआ ये पार्टी है, आज भी है, हर नेताओं को इज्जत मिलता है। ऐसा कोई जमीनी नेता हमारे नहीं गए, जो दूसरे दल से आए हुए थे उनका यहाँ पे मन नहीं लगा और धीरे नहीं निकलते हैं आपके नेता। नहीं, हमारे नेता तो हमेशा संघर्ष, इस समय विपक्ष में केवल मेरा ही संघर्ष, हमारा पिछले बार से वोट बैलेंस बढ़ा हुआ है, इस बार भी जनता मेरे साथ है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि हम लोग संघर्ष के बलबूते पे हैं, जनता जानती है कि एक ही उम्मीद है बीजेपी की। आरोप लगाते हैं क्यों जब अखिलेश यादव से मिलना होता है तो बहुत सारे बाधाएं होती हैं? कभी नहीं। मेरे राष्ट्रीय एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, जिसे एक आम नागरिक भी जा करके उनसे मिल लेता है। तमाम आप लोग देखे होंगे, जाकर के पार्टी कार्यालय पे देख लीजिए, बहुत लोग जाकर के फोटो खिंचा कर आते हैं। मेहनत ऐसा कहीं भी कुछ नहीं, ये तो आरोपे लगाती है बीजेपी, बहुत कुछ आरोप लगाएंगे, उनका आरोप लगाने का काम है, लेकिन उनको केवल कुर्सी प्यारी है और जनता कहीं नहीं प्यारी। आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में समाज की स्थिति, आप लोग पत्रकार बंधु है खुद जान रहे हैं, भले आप लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं। देखिए कोई डरता नहीं है, सवाल है कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है? नहीं, वही तो कह रहे हैं, जमीन का जो नेता है वो लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ का पुलिंदा कुछ दिनों तक चलता ही है, इनका झूठ का बहुत दिन नहीं चलेगा।
भाई आपने 10 सालों चला लिए, बहुत हो गया, लेकिन अब चलने वाला नहीं। जनता सब कुछ जान चुकी है कि ये कब तक हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे। आज मणिपुर की स्थिति देख करके क्या इतनी बड़ी आग लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एकदम बोलने को तैयार नहीं है। आपको हर चीज़ पर ट्वीट करने का समय है, बताइए आपको इसमें नहीं। मन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक मणिपुर के लिए क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? आपकी वहाँ सरकार है केंद्र में, आप उसके लिए बताइए एक सुबेदार वो कह रहे हैं, वो इतना लगा हुआ है कि महिलाओं के साथ ये स्थिति। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते, तमाम बेटियों की इस समय स्थिति क्या है? केवल मीडिया और आपके टीवी चैनल केवल आपका दिखाया जा रहा है कि क्या, लेकिन धरातल पे कोई काम बीजेपी नहीं की है। इसकी वजह से हम लोग 24 में इस पर दिखा दिया गया, जनता सब समझ चुकी है। ठीक है, शालिनी यादव को लेकर क्या कहेंगे? शालिनी यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर चुकी हैं। शालिनी यादव जी को बहुत बहुत बधाई हो। किस बात के लिए भाई? वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई इसलिए। तो और समाजवादी में थी तो नहीं बधाई दे रहे थे? बधाई नहीं दे रहे थे, हम लोग सर आँखों पर लेके चल रहे थे। और अब समय ऐसा उनका आएगा कि चाहे वो यादव समाज में जाएं, चाहे किसी समाज में निकल के दिखाएं, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। हालांकि वो माला अब चप्पल का होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी चाहे उनको सम्मान दिए, चाहे उन लोगों ने समाज दिया। जब वो मेयर का चुनाव लड़ी, आप पत्रकार साथी आप भी जानते हैं कितना वोट पाई थी। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, पूरे विश्व में फेमस हो गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन चुनाव लड़ी? शालिनी यादव चुनाव लड़ी थी। वो कहती कि सम्मान नहीं मिला। सम्मान क्या चाहिए आपको? अखिलेश यादव आपके घर में आके बैठ जाएंगे तब आपको सम्मान मिलेगा? कितने शालिनी यादव के घर में बनेंगे? आप खुद समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर चलती तो आपको समाज सारा को उठा के रखता। पहली बात। दूसरी बात, आपने मणिपुर की बात की। मणिपुर में पत्रकार साथी मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति आ गई है, भाजपा की सरकार है, यही एनडीए की सरकार है। ऐसी स्थिति आ गई, जिस दिन नेट चालू होगा वहाँ के वीडियो देखेंगे आपका रूह कांप जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लोग देते हैं। दिल्ली में बैठी बेटियां बैठी चली गई, कुछ नहीं हुआ, ब्रिजभूषण उनको तुरंत मिल गया बेल। वही एक मनोज सिसोदिया आज भी जेल में बंद है बेचारा। क्या किया है? शिक्षा दीक्षा की बात किया, इसलिए वो जेल में चला गया। मणिपुर में लाशें ऐसे रोडों पर बिछड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है। क्या भाजपा की जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी को। हमारे 70 साल पहले नेहरू को नहीं पूछेंगे हम जाके, नरेंद्र मोदी बैठे प्रधानमंत्री बन के, उनसे पूछेगी जनता। मन की बात करने के लिए 30 मिनट 40 मिनट फालतू का आके रेड FM पे आके दिमाग खराब करते हो। क्या करते हो? 5 किलो राशन देके गरीबों को लुभा रखे हो, नौकरी दे नहीं रहे हो। बेरोजगार युवा एकदम पागल है। ये सब क्यों हो रहा है? बेरोजगार के पास रोजगार नहीं रहे, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो ये सब काम ही वही सब करेंगे ना। 5 साल आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो, हमको बंदूक चलाना आ गया, कल को नौकरी नहीं दोगे, आप ही को ठोक के आपका पैसा लूट लेंगे। भाई क्या होगा? रोजगार नहीं रहेगा, जनता पागल हो जाएगी। पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए। क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पे? क्या मुद्दे? सबसे बड़ा बेरोजगार, सबसे पहला, बहुत दिन से चला आ रहा। आपने बोला कि बहुत दिन से चला, बहुत बड़ा बेरोजगार का मुद्दा होगा। महंगाई, 1300 रुपये का टंकी मिलता है ना, 350 का मिलता था। स्मृति ईरानी टंकी को छत पे लेके बैठ जाती थी, रोड पे लौट जाती थी, चूड़ी भेजती थी। अब कहाँ गया चूड़ी? नरेंद्र मोदी चूड़ी पहने हाथ नहीं है क्या? नहीं पहनेंगे हम नरेंद्र मोदी चूड़ी? क्यों नहीं पहना रही है स्मृति ईरानी? कहाँ गया भाजपा का? भाजपा इस दुनिया का सबसे पापी पार्टी है इस टाइम, इसलिए कि गरीबों का आह लगेगा। ये चीज़ अभी 14 साल बाद है ना, इस बार जाएंगे 40 साल तक नहीं वापसी कर पाएंगे। जनता समझ गई है। टीवी बहुत अलग है और धरातल बहुत अलग है। ये गोदी मीडिया, जो मीडिया है ना, आपकी बात नहीं करना, हो सकता है पत्रकार साथी आप थोड़ा निष्पक्ष दिखा दे, लेकिन गोदी मीडिया मणिपुर की बात कहीं चल रहा है। वो एक सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई है, उसी पे चल रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसको मणिपुर नहीं दिखाना है। मणिपुर दिखाना होता तो सीमा हैदर क्या न्यूज है, वो आई है, उसको उठा के वापस डिमोटेट करके पाकिस्तान भेज देते, बात खत्म होता। क्या है सीमा हैदर में? मणिपुर की जनता हमारे मर रही है। एक 100 लाशें, वीडियो अभी कल एक गलती से हम लोग को मिला, देखें 100 लाशें पड़ी है और वीडियो बनाने वाले को लोग दौड़ा लिए मारने के लिए। जिस दिन नेट चालू होगा पत्रकार साथी, उस दिन आप देखिएगा क्या भूचाल आएगा भारत देश में। अपने देश की गोदी मीडिया तो दिखा नहीं रही, विदेशों में चर्चा हो रहा है। अभी डंका पीटने गए थे ना मोदी जी, पीट क्या है छाती है, मैं भारत देश का इकलौता शेर। भारत एक ऐसा देश है, विश्व में इसका नाम भी है, तो थोड़ा सा नाम है पत्रकार साथी का 176वां नंबर है, न्यूज मीडिया में ना 176वां नंबर। तो आपकी सही है, इसमें हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो सिस्टम है उसको नहीं। क्या सिस्टम है? सुनिए पत्रकार साथी, क्या सिस्टम है? क्या चाहते हैं? भारत देश बिक जाएगा, गुलाम हो जाएगा, फिर गुलाम हो जाए। जो इन लोगों की नीति है ना, ये गुलाम बना देंगे भारत देश को। बेरोजगारी चरम सीमा, महंगाई चरम सीमा, पेट्रोल डीजल चरम सीमा। बचा क्या है साथी? आप बताओ बचा क्या है? ठीक, फिर आएंगे आपके पास।
जिस तरीके से लगातार ये उथल पुथल मचा हुआ है लोकसभा चुनाव से पहले, हर लोग चाहते हैं कि अपनी जगह बनाने के लिए, क्या कुछ दिखता है समाजवादी पार्टी के लोग या चाहे शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व सबसे पहले अपने बूथ और सेक्टर जो प्रभारी हैं उनका पुनः परीक्षण करा के जहां बूथ और सेक्टर में सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको रखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ा जाता है बूथ और सेक्टर के जो कार्यकर्ता होते हैं सबसे मजबूत स्तंभ वही होते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ और सेक्टर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जब तक पूरा संगठन उनका मजबूत हो जाता है, मजबूती के साथ हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे अधिक सीट जीतकर एनडीए को उत्तर प्रदेश से बाहर करेगी और केंद्र में सरकार बनाने का, इंडिया की जो इन नया नाम दिया है विपक्ष ने इंडिया, उसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। ठीक है, तो आप सुने, तमाम लोग थे, अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी, जिस तरीके से गर्मी है उसी तरीके से राजनीति को लेकर भी गर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।